सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ वर्सेस। आज के एपिसोड में हम ओडिन और थैनोस के पावर को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन है मोर पावरफुल। हालांकि मार्वल न्यूज़ में ओडिन को हमने कम ही देखा है, लेकिन हम जानते हैं वो कितने पावरफुल हैं और अपने टाइम में वो कितने पावरफुल बींग्स को हरा चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमने थैनोस को भी देखा है कि वो कितना पावरफुल है और उसने एक स्नैप में आधे यूनिवर्स को ख़त्म कर दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। The clouds at night was born to fight. Mythical, so mystical, think what we like. You could be the sword, the shield. सो स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से। थैनोस का जन्म सर्टन के मून टाइटन पर हुआ था और उसके माता पिता इटर्नल्स थे। एमसीयू में इटर्नल्स को बनाया था सेलेस्टियल ने। इटर्नल्स और सेलेस्टियल के ओरिजिन की वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अवेलेबल है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बैक टू द ओरिजिन। लेकिन थैनोस उन सबसे काफ़ी अलग था क्योंकि उसमें डेवियन जीन होते हैं। डेवियन इटर्नल्स की ही जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीसीज है, सेलेस्टियल्स ने बनाया था। सिंपल भाषा में कहे तो थैनोस एक म्यूटेंट इटर्नल है। डेवियन जीन की वजह से वो बाकी इटर्नल्स से फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग है। उसके इसी अपीयरेंस की वजह से थैनोस की माँ उसे एक बार मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसका पिता उसे बचा लेता है। क्योंकि वो अपने होम प्लेनेट टाइटन पर बाकी लोगों से दिखने में अलग था, इसलिए वो सभी लोगों से घुल मिल कर नहीं रहता था और ज्यादातर अपने भाई और अपने पालतू जानवरों के साथ खेलता था। और वो अपना ज्यादातर टाइम किताब पढ़ने और यूनिवर्स के बारे में नॉलेज हासिल करने में लगाता था। जब थैनोस थोड़ा बड़ा होता है तो मिस्टर डेथ से प्यार करने लगता है और उसे खुश करने के लिए एक एलियंस की आर्मी इकट्ठा करता है और अपने ही होम प्लेनेट टाइटन पर न्यूक्लियर अटैक कर देता है, जिसमें उसके रेस के मिलियंस में लोग मारे जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि थैनोस एक म्यूटेंट इटर्नल है। उसके पास इटर्नल जैसी एबिलिटी है, लेकिन इटर्नल्स से कहीं ज़्यादा अमाउंट में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, इमोर्टैलिटी, टेलीपैथी जैसी पावर है। वो कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब और प्रोजेक्ट कर सकता है। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफ़ी माहिर है, जो उसने अपने होम प्लेनेट टाइटन पर सीखी थी। इन सब के अलावा वो सुपर जीनियस और वॉर स्ट्रेटेजी बनाने में माहिर है। उसके पास नॉलेज तो है ही, साथ ही साथ वो मार्वल यूनिवर्स की दो सबसे बड़ी आर्मी चित्तौरी और आउटराइडर्स को भी कंट्रोल करता है। इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा ही है, थैनोस ने अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट एबिलिटी की वजह से हल्क को बड़ी आसानी से हरा दिया था। हालांकि थैनोस कॉमिक्स में एवेंजर के हाथों कई बार हार चुका है और ड्रैक्स भी कई बार उसे मार चुका है। ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि थैनोस का क्या हाल होगा ओडिन के सामने। ओडिन अपना ज्यादातर ध्यान एसगार्ड और 9 रियल्म्स को सेव करने में लगाते हैं, इसलिए थैनोस इन जगहों पर जाना अवॉइड करता है। जैसा कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा ही है कि थैनोस ओडिन के मरने के बाद एसगार्डियन पर टेसरेक्ट लेने के लिए अटैक करता है। एवेंजर 1 में भी हमने देखा थैनोस लोकी को भेजता है टेसरेक्ट लाने के लिए अर्थ पर। सो हो सकता है उसकी कोई इसमें स्ट्रेटजी हो, या हो सकता है वो बिना इन्फिनिटी गॉन्टलेट के एवेंजर के सामने नहीं आना चाहता। हम ये भी नहीं कह सकते ओडिन थैनोस को आसानी से हरा सकते हैं। तो ओडिन वन ऑफ द फर्स्ट एसगार्डियन बोहर के बेटे हैं और ओडिन ने अपने भाई के साथ मिलकर फायर डीमन सर्टन को हराया था, जिसके बाद ओडिन रिवील करते हैं उनका भाई सर्टर से हुई इस बैटल के दौरान मारा गया और उसने मरने से पहले अपनी सारी पावर ओडिन को दे दी। जिसके बाद ओडिन एसगार्ड के रूलर बनते हैं और उन्हें ऑल फादर का टाइटल मिलता है। ओडिन के पास किसी भी एसगार्डियन से ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्टेमिना है। वो ओडिन फोर्स जो एक एनर्जी का बहुत पावरफुल सोर्स है, उसको भी अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके इल्यूजन और एनर्जी को प्रोजेक्ट कर सकते हैं और इसी ओडिन फोर्स की वजह से वो किसी भी एसगार्डियन से बात कर सकते हैं। इसके अलावा हिप्नोटाइज, टेलीपोर्टेशन और यहाँ तक कि वो एक बार में पूरे के पूरे ह्यूमन रेस को दूसरे डायमेंशन में भेज सकते हैं। टाइम को रोक सकते हैं। ओडिन फोर्स की मदद से वो पूरी की पूरी गैलेक्सी को एक बार में खत्म कर सकते हैं। उरू मेटल से बने अपने स्पेयर से भी वो इस एनर्जी का यूज कर सकते हैं। ओडिन फोर्स के बिना भी उनका ये स्पेयर थॉर के म्योनिर जितना पावरफुल है, लेकिन साल में एक बार एसगार्डियन विंटर के दौरान 24 आवर की ओडिन स्लीप लेनी जरूरी है। इसी टाइम आप कह सकते हो कि वो रिचार्ज होते हैं और उनकी पावर्स फुल हो जाती है। हालांकि एमसीयू में हमें ओडिन के बारे में ज्यादा नहीं दिखाया गया है, लेकिन कुछ सीन के जरिए दिखाया गया है कि वो कितने पावरफुल हैं और कैसे कैसे दुश्मनों को हरा चुके हैं, जैसे कि फ्रॉस्ट जायंट, सर्टर। और सर्टर कितना पावरफुल है आप थॉर रैग्नारॉक में देख ही चुके हैं। हमें यह भी मालूम है कि हेला जब ओडिन को मारने की कोशिश करती है तो ओडिन उसे भी हरा देते हैं, जबकि उस समय हेला की पावर्स पीक पे थी। ओडिन ने ही ह्यूमन को बनाया था, जिसकी वजह से उन्हें अपने पिता से भी बैटल करनी पड़ी थी, क्योंकि ओडिन के पिता नहीं चाहते थे कि वो इंसानों को बनाए। और इतने सालों में उन्होंने कई बार अर्थ को बहुत बड़े खतरों से बचाया है। एवेंजर 1 के दौरान हुए अटैक में ओडिन स्लीप में थे, वरना वो अर्थ को इस खतरे से भी बचा सकते थे। लेकिन बेशक थैनोस के पास ओडिन जितनी पावर नहीं है, लेकिन फिर भी थैनोस अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। एक बार ओडिन ने अपने फुल पावर के साथ गैलेक्टस पर अटैक किया था और उन्होंने उसे कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस भी कर दिया
दिया था, लेकिन ऐसा करने से उनकी पावर्स बिल्कुल खत्म हो गई और उन्हें वो पावर वापस गेन करने के लिए ओडिन स्लीप में जाना पड़ा। जैसा कि आपको पता ही होगा, गैलेक्टस मार्कोव वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है और मार्वल यूनिवर्स के हिसाब से यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले से मौजूद है। इसके साथ साथ ओडिन के पास मिलियंस ऑफ ईयर का वॉर एक्सपीरियंस है, तो शायद हो सकता है थैनोस की वॉर स्ट्रेटजी उनके सामने न चले। एक बार जब कॉमिक में थैनोस और ओडिन आमने सामने आए तो ओडिन थैनोस से कहते हैं कि साइंस की मदद से हासिल की गई पावर मेरी डिवाइन मिस्टिकल पावर के सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद इन दोनों के बीच लंबी बैटल चलती है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी हार नहीं मानता और जब ओडिन थैनोस से सरेंडर करने के लिए कहते हैं तो थैनोस सरेंडर करने से भी इनकार कर देता है। लेकिन अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट हो तो वो क्या कर सकता है, ये हम इन्फिनिटी वॉर में देख ही चुके हैं। उसने एक ही स्नैप में आधे यूनिवर्स को खत्म कर दिया था और सभी एवेंजर मिलकर भी थैनोस को स्नैप करने से नहीं रोक पाए थे। तो अगर थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ ओडिन से लड़े तो ये बैटल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप किसे मोर पावरफुल मानते हो, #ओडिन #थैनोस। और भी वर्सेस सीरीज के एपिसोड को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।